नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम फीचर के तत्वों का परिचय प्राप्त करेंगे। 2020-21 में पुनर्रचित SY-BA इस कक्षा के पाठ्यक्रम में स्किल एनहांसमेंट कोर्स अर्थात SEC नामक एक नवीन विषय जोड़ दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में माध्यम लेखन ये विषय दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत माध्यमों में व्यापक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला एक साहित्य प्रकार फीचर, इसका परिचय, तत्व आदि की जानकारी हमें इसके अंतर्गत प्राप्त करनी है। इसमें से ही आज हम फीचर के तत्वों का परिचय प्राप्त करेंगे। आज विज्ञान और तकनीकी विकास के कारण माध्यमों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलती है। सभी प्रकार के माध्यम आज अत्यंत व्यापक मात्रा में विकसित हुए हैं, जिनके चलते माध्यमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेखन भी बहुत ही प्रभावी रूप से लिखे जाने लगे हैं। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत चाहे मुद्रित माध्यम हो, श्रव्य माध्यम हो, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या दृक्श्रव्य माध्यम हो, सभी माध्यमों में नवीन लेखन प्रकारों ने अपना एक अलग स्थान बना लिया है। इसी के अंतर्गत फीचर यह एक अलग आधुनिक और नवीनतम लेखन प्रकार प्रारंभ हुआ है। वैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में यह एक अत्यंत आधुनिक किंतु प्रभावी लेखन प्रकार के रूप में माना जाता है, और यही कारण है कि जनसंचार माध्यमों में केवल लिखित माध्यम या मुद्रित माध्यम ही नहीं, सभी माध्यमों में फीचर लेखन एक अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण विधा के रूप में दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य समाचारों का प्रसारण करना होता है, किंतु किसी भी समाचार की श्रेष्ठता या उत्कृष्टता का आधार केवल उसमें प्रकाशित होने वाले समाचार नहीं होते, बल्कि उसमें प्रकाशित होने वाली दूसरी विधाएं, दूसरे लेखन प्रकार इसमें अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं। यही बात रेडियो, दूरदर्शन आदि के क्षेत्र में भी देखी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही फीचर या भले ही माध्यमों का मुख्य उद्देश्य सूचना या जानकारी पहुंचाना है, लेकिन सूचना या जानकारी पहुंचाने के अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों को जो समाज से संबंधित है उनका चिंतन करना, जीवन और जगत की विभिन्न परिस्थितियों, परिवेश को व्यापक रूप से व्यक्त करना, उनकी विवेचना करना, उनकी समीक्षा करना आदि विषय भी महत्वपूर्ण माने गए हैं, और ये सभी कार्य फीचर के द्वारा संपन्न कराए जा सकते हैं। फीचर आज के युग की एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है, जिसमें समाज जीवन से संबंधित परिस्थितियों, समस्याओं या अन्य प्रश्नों का विवेचन मार्मिकता के साथ किया जा सकता है। वैसे फीचर एक लेखन विधा है जिसे किसी भी प्रकार की सीमा में या किसी भी प्रकार के विशिष्ट नियमों के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता है। फिर भी किसी भी साहित्य की जब रचना करनी होती है तो उसमें कुछ नियमों का पालन करना या कुछ प्रमुख प्रकार के नियम होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नियम इसलिए होते हैं कि फीचर आकर्षक
तथ्यात्मक और मनोरंजक हो, क्योंकि फीचर जितना अधिक प्रभावी होगा उतना ही उसका लाभ जनसंचार माध्यम को होता है। और यही कारण है कि फीचर की रचना प्रक्रिया में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि फीचर का लेखन विभिन्न तत्वों के आधार पर करना आवश्यक माना जाता है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने फीचर के भिन्न भिन्न तत्व जरूर माने हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख तत्व आज यहाँ हम देखेंगे। फीचर लेखन का सबसे पहला तत्व है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु के संदर्भ में अगर देखा जाए तो फीचर लेखन में विषय वस्तु का या विषय का कोई बंधन नहीं होता। जीवन और जगत से संबंधित किसी भी विषय पर फीचर का लेखन किया जा सकता है, किंतु सामान्यतः फीचर का विषय चयन करते समय या चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह विषय लोक रुचि परक हो या वह विषय मानव हृदय को स्पर्श करे। क्योंकि जो विषय लोक रुचि परक होंगे या जो विषय मानव हृदय को स्पर्श करते हैं वही विषय पाठकों में एक उत्सुकता निर्माण कर सकते हैं, पाठकों में एक जागरूकता निर्माण कर सकते हैं तथा पाठकों को कुछ नवीन जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पाठक के लिए विषय की उपयोगिता और उसकी समसामयिकता, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही विषय का चयन करना अधिक उपयोगी माना जाता है। इसलिए फीचर का विषय समय के अनुकूल, प्रासंगिक और समसामयिक होना बहुत आवश्यक माना जाता है। समाचार पत्र हो या पत्रिका, उसके अनुसार, पाठक वर्ग के अनुसार और पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चुनाव करना और उसके अनुसार फीचर का लेखन करना बहुत अधिक आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि पाठकों की रुचि किस विषय में है, पाठक किस विषय पर कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही किसी भी विशिष्ट वर्ग के लिए कौन सी जानकारी ज़्यादा उपयोगी है और वह किस माध्यम के द्वारा, किस समाचार पत्र के द्वारा पाठकों तक जाने वाली है, ये सारी चीज़ें फीचर को प्रभावित करती है। और इसी कारण इन सब का ध्यान रखना फीचर लेखन में बहुत ज़रूरी माना जाता है। दूसरी ओर फीचर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह कितना रोचक, कितना ज्ञानवर्धक, कितना रुचिपरक और कितना उत्प्रेरक है। फीचर जितना अधिक रोचक होगा, जितना अधिक ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरक होगा, लोगों में वह अपना एक अलग स्थान बना सकता है और ऐसे फीचर का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में हो सकता है। यही कारण है कि फीचर की विषय वस्तु समय और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक होना बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर किसी भी समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और उनका उद्देश्य होता है अपने पाठकों को नवीनतम विषयों की जानकारी देना। इसलिए लेखक या समाचार पत्र का संपादक हमेशा ये कोशिश करता है कि वह तत्काल घटित घटनाओं को आधार बनाकर फीचर प्रस्तुत करे, क्योंकि अगर किसी बहुत पुराने या किसी बासी विषय पर फीचर प्रस्तुत किया जाता है तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन तत्काल घटित या अभी जो विषय प्रासंगिक है, अभी जो इस विषय पर ज़्यादा मात्रा में चर्चा चल रही है, ऐसे विषय पर अगर फीचर लिखा जाता है तो वह निसंदेह लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर वर्तमान विषय से संदर्भित या वर्तमान जीवन से संदर्भित, जैसे कुछ तीज त्योहार है, खेल है, चुनाव है या दुर्घटनाएं हैं आदि, जो तत्काल में घटित घटने वाली या किसी दिन विशेष के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, उनका फीचर लेखन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसलिए ऐसी घटनाओं को, ऐसे प्रसंगों को, ऐसे विषयों को चुन के उन पर आकर्षक प्रभावी फीचर लिखना, ये फीचर लेखन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही किसी भी पत्र पत्रिका का स्तर, उससे जुड़े
पाठक वर्ग, वितरण क्षेत्र, उनकी रुचि, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उसका लेखन करना बहुत अधिक जरूरी है। साथ ही फीचर की उपयोगिता को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर फीचर की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। मानव जीवन के सभी घटकों का या मानव जीवन से संबंधित सभी विषयों पर फीचर लिखे जा सकते हैं, लेकिन एक बात है कि वे फीचर लोगों से जुड़े हो तो दूसरी ओर फीचर लेखक को भी उस विषय में रुचि और विशेषज्ञता का होना बहुत जरूरी है, तभी वह फीचर एक अच्छी तरह से या सफल फीचर को लिख सकता है और उसका उतना ही लाभ दर्शकों, पाठकों को मिल सकता है। यही कारण है कि विषय वस्तु को फीचर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। फीचर का दूसरा प्रमुख तत्व है प्रस्तावना। फीचर्स में शीर्षक के बाद आने वाला जो पहला परिच्छेद या अनुच्छेद होता है वह प्रस्तावना कहलाता है। इसे इंट्रो, आमुख या भूमिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना अत्यंत रोचक, आकर्षक और प्रभावी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि पाठक प्रस्तावना को पढ़कर ही फीचर आगे पढ़ना है अथवा नहीं इसका निर्णय करता है। इसलिए प्रस्तावना संक्षेप में किंतु अत्यंत मार्मिक रूप से, अत्यंत प्रभावी रूप से लिखा जाना चाहिए। प्रस्तावना में आगे जिस विषय का विस्तार लेखक करने वाला है उसका संक्षिप्त परिचय या उसका सार उसे देना चाहिए, और ये इस तरह देना चाहिए कि पाठकों के मन में उस विषय के प्रति उत्सुकता, जागरूकता या जिज्ञासा निर्माण की जा सके, ताकि पाठक आगे पढ़ने के लिए लालायित हो उठे या उसके मन में आगे पढ़ने को लेकर एक उत्सुकता, रोचकता निर्माण हो। इसके लिए काव्यात्मक पंक्तियों, उदाहरणों, रेखाचित्रों, प्राकृतिक दृश्यों, झांकियों आदि का कलात्मक प्रयोग किया जा सकता है, ताकि फीचर का आमुख या प्रस्तावना को अधिक से अधिक आकर्षक, अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके, जिससे पाठक उस फीचर के प्रति आकर्षित हो और उस पर उसका व्यापक मात्रा में प्रभाव हो। यही कारण है कि प्रस्तावना को फीचर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, और प्रस्तावना जितनी प्रभावित होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही वह फीचर आगे जाकर लोकप्रिय बनता है या अधिक से अधिक लोग उसे पूरी तरह से पढ़ते हैं। फीचर का तीसरा प्रमुख तत्व है शीर्षक। वैसे किसी भी समाचार पत्रों में, किसी भी सूचना के अंतर्गत सबसे पहले जिसका प्रभाव होता है वह है शीर्षक। फीचर में भी शीर्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीर्षक ही किसी रचना का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह उसकी मूल संवेदना या मूल विषय को बोध करता है या मूल विषय को व्यक्त करता है। इसलिए फीचर का शीर्षक अत्यंत आकर्षक, मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिए। शीर्षक में फीचर के उद्देश्य को साकार करने की क्षमता होनी बहुत आवश्यक है। साथ ही पाठक या श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में भी वह पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए। उसमें प्रतीकात्मक, सांकेतिक, उद्धरणात्मक, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित बने और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे। शीर्षक वास्तव में फीचर का आईना है, फीचर का प्रारंभ है, और इसी कारण शीर्षक पढ़कर ही पाठकों के मन में आगे पढ़ने के प्रति एक रुचि, एक उत्सुकता जगनी चाहिए, और इसी कारण फीचर का प्रतिबिंब हम शीर्षक को कह सकते हैं। इसलिए ये शीर्षक जितना आकर्षक होगा, जितना सटीक होगा, जितना मार्मिक होगा, उतना ही पाठक उस फीचर की ओर आकर्षित हो सकता है। शीर्षक में फीचर के विषय, भाव, संवेदना, इनका पूरी तरह से बोध कराने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। फीचर का शीर्षक अत्यंत सटीक,
उपयुक्त, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। फीचर को आकर्षक बनाने के लिए काव्यात्मक, कलात्मक, आश्चर्यबोधक, भावात्मक, प्रश्नात्मक या व्यंग्यात्मक जैसे कलात्मक शीर्षकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि एक उत्सुकता जगाई जा सके। साथ ही शीर्षक में उपयुक्त ढंग से जो आवश्यक जानकारी है उसे देना चाहिए, जिसमें तुकबंदी भी कर सकते हैं ताकि शीर्षक अधिक लयबद्ध हो, अधिक प्रभावी हो और पाठकों के मन में एक रुचि, एक जिज्ञासा या एक फीचर को पढ़ने को लेकर एक लालसा निर्माण कर सके। इस प्रकार शीर्षक का भी फीचर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसे भी फीचर का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। फीचर का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है विवेचन। अब प्रस्तावना के बाद या आमुख के बाद जो फीचर का स्पष्टीकरण आगे किया जाता है या फीचर का जो विवेचन लेखक आगे करता है उसे विवेचन कहा जाता है। ये विवेचन वैसे फीचर का मध्य किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और इस भाग के अंतर्गत जिस विषय को लेखक ने लिया है उस विषय का क्रमबद्ध पद्धति से विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः शीर्षक और आमुख में जो जिज्ञासाएं पाठकों के मन में जगाई गई थी उनका समाधान करने का काम इस भाग में किया जाता है। अर्थात इसके लिए विषय से संबंधित सभी पहलुओं को व्याख्यायित करना, सभी पहलुओं की प्रस्तुति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति से किंतु क्रमबद्ध रूप से करना और सभी प्रकार की जानकारी व्यवस्थित रूप से देना, ये फीचर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और ये सारी बातें विवेचन के अंतर्गत ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। लेखक जो भी विषय सामने रखना चाहता है उसे संतुलित रूप से किंतु मार्मिक और प्रभावी रूप से विवेचित करना, विश्लेषित करना और उसे कुल मिलाकर स्पष्ट करना और उस स्पष्टता में भी एक कलात्मकता होना, एक जिज्ञासा होना, मार्मिकता होना, ये सारी बातें विवेचन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। फीचर का विवेचन ज़्यादा लंबा या बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिसमें या जिसके कारण पाठक को पढ़ने में निरस्ता आ जाए, बल्कि संक्षिप्त रूप से किंतु अधिक प्रभावी, अधिक मार्मिकता के साथ विषय का स्पष्टीकरण या विषय का विवरण देना बहुत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण विवेचन को भी फीचर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मान्यता दी जाती है। फीचर लेखन का पांचवा प्रमुख तत्व है छायांकन। छायांकन से तात्पर्य है इसके अंतर्गत फीचर से संबंधित छायाचित्रों या फोटो तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। अब फीचर को आकर्षक, प्रभावी बनाने के लिए केवल शब्द ही काम नहीं करते बल्कि छायाचित्रों का प्रयोग भी उसमें किया जा सकता है। फीचर की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में दृश्यमूलक होने के कारण उसमें छायाचित्र का प्रयोग करना अधिक लाभकारी होता है और फीचर के सफलता की दृष्टि से अधिक उपयोगी भी होता है। यही कारण है कि छायाचित्रों का आकर्षक, प्रभावी किंतु मार्मिक प्रयोग करना ये फीचर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन जाती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एक छायाचित्र हजारों शब्दों की कमी को पूरा कर सकता है या यहाँ तक कहा जाता है कि एक छायाचित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में फीचर में छायाचित्र अपना विशिष्ट प्रभाव निर्माण करते हैं, लेकिन इसके लिए कलात्मक, विषय से संबंधित और प्रभावी छायाचित्रों का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। छायाचित्रों से किसी भी विषय वस्तु को प्रतिपादित करने में आसानी होती है, साथ ही किसी भी विषय को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इसके लिए लेखक विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के छायाचित्रों को
चुन सकता है और उनका मार्मिक प्रयोग कर सकता है। वह स्वयं भी छायाचित्र तैयार कर सकता है या स्वयं भी कैमरे से फोटो खींच सकता है और उनका प्रयोग अपने फीचर में कर सकता है, बशर्ते कि उसमें आकर्षकता हो, प्रभाव हो, जीवंतता हो। सामान्यतः फीचर के लिए जिन छायाचित्रों का प्रयोग किया जाता है उनका चुनाव करते समय कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे कि पहली बात है, छायाचित्र सुंदर, सुस्पष्ट और मुद्रण की दृष्टि से अच्छा हो, क्योंकि छायाचित्र अगर सुंदर, स्पष्ट और मुद्रण की दृष्टि से ठीक नहीं होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण छायाचित्र सुंदर, स्पष्ट और मुद्रण के लिए उपयोगी होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है, विषय वस्तु से संबंधित या संबद्ध छायाचित्र का ही प्रयोग किया जाए। मतलब जिस प्रकार की विषय वस्तु है, जिस प्रकार का विषय है, उसके अनुसार ही छायाचित्रों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छायाचित्र उससे संबंधित होगा तो ही वह अपना प्रभाव निर्माण कर सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरी बात है, छायाचित्र विषय वस्तु को साकार करने वाला, उसका विस्तार करने वाला तथा उसे स्पष्ट बनाने वाला होना चाहिए, ना कि उसे नीरस या मुश्किल बनाने वाला। चौथी बात है, छायाचित्र श्वेत या सफेद भी हो सकता है या रंगीन छायाचित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रांकन में वह आसान हो, स्पष्ट हो, उसके रंग गहरे हो, उसमें एक चमक हो, आदि बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, विषय के अनुसार छायाचित्र का चयन करके उसे अगर फीचर के साथ जोड़ के दे दिया जाता है तो निसंदेह ऐसे छायाचित्रों से फीचर बहुत प्रभावी बन जाता है और उसका दर्शकों या श्रोताओं पर भी एक अलग किंतु अत्यंत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फीचर लेखन का छठा प्रमुख तत्व है उद्देश्य। अब लेखन या सृजन कभी निरुद्देश्य नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं, प्रत्येक लेखक का अपनी रचना के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। फीचर भी एक स्वदेश्य रचना प्रकार है। फीचर में लेखक अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण लेकर उसकी रचना करता है। सामान्यतः ज्ञान वृद्धि करना, मार्गदर्शन करना, जिज्ञासा शांत करना, मनोरंजन करना, जनसंपर्क आदि फीचर के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। फीचर के अंतर्गत फीचर लेखक कभी भी अपने विचारों को थोपता नहीं है, बल्कि वह कलात्मक पद्धति से व्यक्त करता है ताकि श्रोता उनके विचारों को अपने आप समझ जाए, अपने आप उसे अवगत कराए। जानबूझकर या जबरदस्ती अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि समसामयिक घटनाएं, समसामयिक प्रसंग, इनको व्यक्त करना आवश्यक है। इसलिए फीचर का ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि समकालीन जीवन में जो अनेक घटनाएं घटी है या जो घटनाएं समाज को प्रभावित करती है, ऐसी घटनाओं पर अपने विचार रखना ताकि उन विचारों का समाज के लिए उपयोग हो। दूसरी ओर वही फीचर एक उत्कृष्ट फीचर कहलाता है जो सामाजिक दायित्व बोध को महत्व दिलवाता है। अर्थात फीचर के अंतर्गत समाज के प्रश्न, समाज का जीवन, समाज की समस्याएं या समाज जीवन में जो भी सारी विसंगतियां, विषमताएं, कर्मकांड वगैरह है, उनको व्यक्त करने वाला या उन पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी करने वाला फीचर ही अधिक उपयोगी माना जाता है। इस दृष्टि से समाज का मार्गदर्शन करने वाला और समाज की वास्तविकताओं को, समाज की सच्चाई को व्यक्त करने वाला फीचर ही अधिक उपयोगी, अधिक सफल माना जाता है। और इसी कारण फीचर में ये सारी चीजें आना बहुत आवश्यक है। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि फीचर किस विषय पर लिखा जा रहा है, उसका उद्देश्य तय करके फिर उसका लेखन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी फीचर को लिखते समय उसके उद्देश्य सबसे पहले लेखक के सामने होना बहुत जरूरी है, ताकि लेखक उन उद्देश्यों के अनुरूप उसका लेखन कर सके। इसलिए बहुत बार उद्देश्यों को ध्यान में रखकर या उद्देश्यों को पहले तय करके फीचर लेखन किया जाता है।
जैसे अगर कोई दुर्घटना घटी है और उस दुर्घटना से संबंधित फीचर हमें लिखना है, तो उस समय यह निश्चित करना जरूरी है कि दुर्घटना के किस पहलू पर फीचर लिखना है। जैसे दुर्घटना के इतिहास पर, दुर्घटना के दुष्प्रभावों पर या दुर्घटना की रोकथाम पर हमें किस विषय पर जोर देना है, कौन सा विषय हमें अधिक स्पष्टता के साथ लोगों के पास ले जाना है, ये पहले तय करना जरूरी होता है। और ये तय करने के बाद हम फीचर को अधिक प्रभावी रूप से लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, फीचर के उद्देश्यों में या फीचर के उद्देश्यों की प्रस्तुति भी अत्यंत कलात्मक ढंग से होनी चाहिए, जिससे फीचर नीरस या अरुचिपरक नहीं बनता है। इसलिए उद्देश्य को भी फीचर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। फीचर का आखिरी तत्व है भाषा शैली। वैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक साहित्य में, लेखन प्रकारों में भाषा और शैली का निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अपने कथ्य को, अपने विचारों को, अपने भावों को या अपने लेखन को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने में भाषा निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। फीचर में भी एक पाठक को आनंदित करने वाली, पाठक को ज्ञान देने वाली भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। साथ ही फीचर के उद्देश्य के अनुसार, फीचर के पाठक वर्ग के अनुसार भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। अगर फीचर का पाठक ग्रामीण वर्ग है तो ग्रामीण बोलचाल की भाषा में फीचर लिखना चाहिए। अगर फीचर का पाठक कोई उच्च वर्ग है या कोई साहित्य समृद्ध वर्ग है तो थोड़ी सी साहित्यिक भाषा का प्रयोग फीचर में करना जरूरी होता है। किसी भी विशिष्ट या किसी भी उत्कृष्टता के लिए लेखक का भाषा पर पूरा अधिकार होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए छोटे छोटे वाक्य और लालित्यपूर्ण शब्दों का, लालित्यपूर्ण भाषा का चमत्कार फीचर में लाना बहुत जरूरी होता है, ताकि वह फीचर अधिक सहज किंतु आकर्षक बन जाता है। फीचर की भाषा ललित, सहज, सरल और कलात्मक होनी चाहिए। भाषा में बिंब विधायिनी शक्ति का मार्मिक उपयोग होना चाहिए, जिससे फीचर को अधिक से अधिक आकर्षक या रोचक बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत अधिक रोचक बनाने में ये इस बात को भी भूलना नहीं है कि फीचर नीरस या बहुत अधिक कलात्मक भी नहीं बनाना है, बल्कि फीचर विश्वसनीय भी लगना चाहिए और वह सभी दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बोधगम्य भी होना बहुत आवश्यक है। और इन सब में भाषा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे इसके अंतर्गत लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य भाषा के संबंधी जो भी पहलू हैं उनको अधिक मार्मिक रूप से भाषा में ला सकते हैं। दूसरी ओर लेखन शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लेखन की अलग अलग शैलियाँ हैं। इनका प्रयोग फीचर लेखक अपने फीचर के लिए कर सकता है, केवल उसे अपने विषय के अनुकूल या अपने विचारों के अनुकूल शैली का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार भाषा शैली भी फीचर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कुल मिलाकर एक सफल फीचर लेखक के लिए इन सभी तत्वों का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक सफल लेखक फीचर के इन सभी तत्व जैसे विषय वस्तु, प्रस्तावना, शीर्षक, विवेचन, छायांकन, उद्देश्य, भाषा शैली, इन सबको ध्यान में रखकर अपने फीचर का लेखन करता है। इसलिए उसे कवि के समान भावुक हृदय वाला होना चाहिए, एक समीक्षक के समान उसे प्रौढ़ चिंतन वाला होना चाहिए, एक इतिहासकार के समान उसमें इतिहास बोध होना जरूरी है, एक वैज्ञानिक के समान उसमें तार्किकता जरूरी है, एक समाजशास्त्री के समान उसमें समाज बोध जरूरी है, तथा भविष्य को परखने की क्षमता आवश्यक है। ये सारी चीजें जिसके पास है वही एक अच्छा, प्रभावी और मार्मिक फीचर लेखक बन सकता है। तो इस प्रकार फीचर के तत्व है। धन्यवाद।